क्या है और आप घर बैठे फ्रीलांसिंग के ज़रिए बआसानी किस तरह पैसे कमा सकते हैं। टेक्नोलॉजी की ज़बान में फ्रीलांसिंग से मुराद इंटरनेट पर किसी भी मुल्क में मौजूद एक फ़र्द या कंपनी के लिए काम करके पैसे वसूल करना है। पाकिस्तान में लोग इंटरनेट के ज़रिए पैसे कई तरीक़ों से कमा सकते हैं। इस हवाले से एक तरीका ई कॉमर्स यानी ऑनलाइन कारोबार है, जबकि दूसरा तरीका कंटेंट राइटिंग यानी ऐसा मवाद लिखना या तस्वीरें और वीडियोस बनाना है जो लोगों में मकबूलियत हासिल कर सकें। इस तरह फ्रीलांसिंग एक तीसरा ज़रिया है जो कि नौजवानों में तेज़ी से पजीराई हासिल कर रहा है। फ्रीलांसिंग के लिए एक अच्छा इंटरनेट और लैपटॉप मौजूद होना चाहिए ताकि आप बआसानी कहीं भी फ्रीलांसिंग कर सकें। फ्रीलांसिंग में नुमाया तरक्की की बदौलत दुनिया के 10 बड़े ममालिक में पाकिस्तान चौथे नंबर पर आया है। इस फहरिस्त में अमेरिका पहले नंबर पर था, जबकि इंडिया 7वें और बांग्लादेश 8वें नंबर पर है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में फ्रीलांसर्स में इजाफे की वजह नौजवानों की बड़ी तादाद है। वैसे तो फ्रीलांसिंग में आप हर मुमकिन और जायज़ काम कर सकते हैं, ताहम इस शोबे में तजर्बा रखने वाले बताते हैं कि फ्रीलांसिंग में आप डेटा एंट्री का काम सबसे ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप लिखने में अच्छे हैं तो किसी भी वेबसाइट, ब्लॉग पर तहरीर आप बआसानी लिख सकते हैं। इसके अलावा आप अपवर्क और फाइवर का इस्तेमाल करके फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग एक ऐसी मंडी है जहां सब कुछ बिकता है। आप अपनी आवाज़ बेच सकते हैं, अपने आइडियाज़ बेच सकते हैं, हत्ता कि आप दूसरों को मशवरा देकर भी पैसे कमा सकते हैं। बस आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस काम में महारत रखते हैं। फ्रीलांसिंग वेबसाइट में upwork.com, freelancer.com और fiverr.com सबसे ज़्यादा मकबूल हैं, लेकिन इन तीनों में सबसे ज़्यादा और आसान फाइवर का इस्तेमाल है। शुरू में $5 का काम भी मिल जाए तो गनीमत है। बस एक दफ़ा रेटिंग मिल जाए तो फाइवर आपका लेवल बढ़ा देता है। लेवल 1 पर पहुंचने के बाद आपको ऑर्डर्स की टेंशन नहीं होगी। इस तरह डेली काम करके आप एक 17 ग्रेड के ऑफिसर से ज़्यादा कमा सकते हैं। और अगर आपका लेवल 2 और टॉप रेट सेलर बन जाएं आप, तो आपकी ईद ही हो जाएगी। फिर आप इन ऑर्डर्स को अकेले हैंडल नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको एक टीम बनाना होगी। मोहल्ले के चंद नौजवानों को भी काम सिखाकर आप ऑर्डर कंप्लीट कर सकते हैं और उनकी रोज़ी रोटी का ज़रिया भी बन सकते हैं। ये सब बातें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि मैंने कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार लिया है। मैं भी अभी तक सीख ही रही हूँ और जितना सीखा है इसलिए खुलकर आपको बता रही हूँ कि शायद आप में से किसी को मोटिवेशन मिले और शायद किसी की ज़िंदगी बदल जाए। फ्रीलांसिंग करने का सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये होता है कि आप जब चाहते हैं और जो चाहते हैं आप सिर्फ वही प्रोजेक्ट करते हैं। आप अपने बॉस खुद होते हैं। आपके पास वैरायटी ऑफ प्रोजेक्ट्स होते हैं और उनमें से आप सिर्फ अपनी पसंद का प्रोजेक्ट चूज़ करके वही प्रोजेक्ट करते हैं। फ्रीलांसिंग से आपकी पर्सनल लाइफ भी मुतासर नहीं होती और आप सुकून से अपना काम भी कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको अपने क्लाइंट को सेटिस्फाइड करना होता है। अगर आपका क्लाइंट सेटिस्फाई है तो आप यकीन कीजिए कि आपका वो क्लाइंट आपके पास वापस ज़रूर आएगा। जिन लोगों के पास क्लाइंट्स नहीं आते, उनके पास क्लाइंट्स ना आने की बेसिकली दो बुनियादी वजूहात होती हैं। पहली ये कि वो अच्छे तरीके से अपने क्लाइंट्स के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाते और दूसरा ये कि वो अपनी कम्युनिकेशन से अपने क्लाइंट को सेटिस्फाइड ही नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो आपका प्रोजेक्ट किसी और को दे देता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि अपने काम के मामले में ऑनेस्ट नहीं होते, यानी कि उन्हें काम करना नहीं आता, लेकिन बस क्योंकि प्रोजेक्ट मिल रहा है तो इसलिए वो प्रोजेक्ट ले लेते हैं और बाद में इस तरह की गलतियां करके वो अपना फ्रीलांसिंग करियर बुरे तरीके से तबाह कर लेते हैं। इसके अलावा कभी कभी फ्रीलांसिंग करते वक्त कुछ लोग अपनी डेडलाइन को मिस कर देते हैं।
कभी भी अपने क्लाइंट को आपने लेट रिप्लाई नहीं करना। आप उसको हमेशा ईमेल, मैसेजेस, इनबॉक्स या फिर अगर वो आपसे फ़ोन कॉल पे भी बात करता है तो उसे हमेशा टाइम पर रिप्लाई कीजिए। कभी भी अपने क्लाइंट को मत कहिए कि वो आपको पेमेंट करे। अगर आप उस पर काम करेंगे तो यकीन रखिए कि आपका क्लाइंट आपको पेमेंट ज़रूर करेगा। इसके अलावा अपनी लैंग्वेज का ख़ास ख्याल रखें। कभी भी वल्गर लफ्ज़ का इस्तेमाल कर अपने क्लाइंट के साथ मत कीजिए। 50% लोग सिर्फ अपने कम्युनिकेशन गैप और वल्गर लैंग्वेज की वजह से अपने प्रोजेक्ट लॉस करते हैं। अगर हम फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म की बात करें तो उसमें फाइवर, अपवर्क, गुरु, 99 डिज़ाइन, एलियन, ओडेक्स, टैंगो, फ्रीलांसर, पीपल पर आवर, गुरु, टवाको और इस तरह के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स शामिल हैं। किसी भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म को पे बहुत से लोगों के अकाउंट तो मौजूद होते हैं, लेकिन क्या होता है कि वो कभी भी इस बात का ख्याल नहीं रखते कि आपका क्लाइंट जो है वो किन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपको प्रोजेक्ट अवॉर्ड करता है। सबसे पहले आपका क्लाइंट हमेशा आपका क्वालिटी वर्क देखता है। उसके अलावा वो देखता है कि आप कितना जल्दी उसके मैसेज का रिस्पॉन्स देते हैं। उसके और आपके बीच की कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। इसके अलावा सिर्फ क्लाइंट की वही रिक्वायरमेंट्स को आप मानिए जो आपके और क्लाइंट के दोनों के लिए बेहतर हो। हमेशा डेडलाइन से पहले काम करने की कोशिश कीजिए। अगर आपकी वर्क हिस्ट्री और पास्ट एक्सपीरियंस रिव्यू बेस पर अच्छा होगा तो यकीन कीजिए कि आपको अच्छे से अच्छा और बड़े से बड़ा प्रोजेक्ट मिलेगा। इसके अलावा मैं हमेशा यही सजेस्ट करती हूँ कि फ़िक्स बजट के प्रोजेक्ट्स पर काम कीजिए। बहुत से लोग फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स पर, फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेसेस के ऊपर अपने अकाउंट्स तो बना लेते हैं, लेकिन उनको बिड करना नहीं आता। तो किसी भी प्रपोजल पे बिड करने से पहले चंद बातों का ख्याल हमेशा रखें। सबसे पहले ये देखें कि वो प्रोजेक्ट क्या है जो आपको करना है, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और आपको उस प्रोजेक्ट को करने से क्या फ़ायदा होगा। मैं रिकमेंड करूँगी वापस के हमेशा फ़िक्स प्रोजेक्ट ही कीजिए। अगर प्रोजेक्ट में कोई कंफ्यूजन है तो बार बार अपने क्लाइंट से सवाल कीजिए। हर तरह के प्रोजेक्ट पे बिड बिल्कुल मत कीजिए। इससे लगता है कि आप बहुत चीप हैं। हमेशा टेम्पलेट और स्क्रिप्टेड प्रोजेक्ट्स को अवॉइड करें। अनबिड और ओवरबिड को तो बिल्कुल भी कभी मत करें। टाइम पीरियड और माइलस्टोन में काम करने की हमेशा कोशिश करें। कभी भी प्रूफ रीडिंग के बगैर अपनी बिड क्लाइंट को सेंड मत कीजिए। मैं यहाँ पर आपको एक बिड सैंपल दिखाती हूँ। क्योंकि मैं एज आ वर्डप्रेस डेवलपर काम करती हूँ तो मैं यहाँ पर आपको वर्डप्रेस का बिड बता रही हूँ, लेकिन आप अपनी निच के अकॉर्डिंग इस सैंपल को कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले एक अच्छी सी ग्रीटिंग या फिर हेलो क्लाइंट से अपना बिड स्टार्ट कीजिए। क्योंकि ये एक वर्डप्रेस का प्रोजेक्ट है तो मैंने यहाँ पर लिखा है कि आई हैव गॉन थ्रू योर प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन एंड रिक्वायरमेंट, आई एम इंटरेस्टेड इन टेकिंग अप योर प्रोजेक्ट। यानी कि मैंने आपका प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन देखा है और आपकी रिक्वायरमेंट्स भी देखी हैं और मैं इंटरेस्टेड हूँ आपका प्रोजेक्ट करने के लिए। एज पर माई अंडरस्टैंडिंग इट वुड गुड टू डेवलप योर वेबसाइट in some frameworks like WordPress or Joomla that would give a full control and ability to add an added context and page। मेरे अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग आपको एक ऐसी वेबसाइट डेवलप करवानी है जो कि या तो वर्डप्रेस पे हो या फिर जूमला पे, और आप उसके अंदर अच्छे से कंटेंट और पेजेस को ऐड कर सकें। इसके बाद बताइए कि आप कितने प्रोफेशनल हैं। जैसे मैंने बताया है, आई एम प्रोफेशनल वेब डिज़ाइनर डेवलपर विद ओवर 8 years of excellent experience in web designing and development। मेरे पास 8 साल का एक्सपीरियंस है वेब डिज़ाइनिंग और वेब डेवलपमेंट के ऊपर। हमेशा उतना ही एक्सपीरियंस लिखिए जितना एक्सपीरियंस आपका है। कभी भी अपने एक्सपीरियंस से ज़्यादा एक्सपीरियंस लिख के अपने क्लाइंट को अपनी तरफ मुतवज्जा मत कीजिए। इसके बाद वो सारी स्ट्रेंथ्स बताइए जिसके लिए आपके क्लाइंट को ये इस बात का अंदाज़ा हो कि आप एक अच्छे फ्रीलांसर हैं,
अपना प्रोजेक्ट अफोर्ड करने के लिए। जैसे मैंने यहाँ पर बताया है कि मैं वेब डिज़ाइनिंग, वर्डप्रेस, जूमला, बूटस्ट्रैप और ब्रांड डिज़ाइनिंग के लिए काम करती हूँ, और इसके साथ साथ मैंने ये भी बताया है कि मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं आपका काम कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे ये काम आता है इसीलिए मैं कॉन्फिडेंट हूँ। तो अगर आपको भी आपका काम आता है तो डेफिनेटली आप भी अपने काम के ऊपर कॉन्फिडेंट होंगे। I hope you would like my work and I could be available for your project for up to 30 hours a week। हमेशा अपने आवर्स और वीक, जैसे मैंने पहले भी बताया था, कि फिक्स बजट के साथ टारगेट और टाइम माइलस्टोन्स में काम कीजिए। तो मैंने यहाँ पर बताया है कि मैं 30 आवर्स अ वीक के लिए आपके पास अवेलेबल हूँ आपका ये काम करने के लिए। आखिर में मैंने बताया है, प्लीज़ हैव अ लुक ऑन माई पास्ट वर्क हेयर, होप यू वुड लाइक दीज। आखिर में मैंने यहाँ पर अपने फाइवर का लिंक दिया है। अगर आपका भी कहीं पर कोई पोर्टफोलियो है या फिर आपके पास भी अगर फाइवर, अपवर्क, फ्रीलांसर या इस तरह की किसी भी प्लेटफॉर्म का लिंक है तो आप वो लिंक यहाँ पर अटैच कीजिए और आखिर में अपने नाम के साथ अपना सैम्पल ऑफ प्रपोजल एंड कीजिए। तो इस तरह से आपके क्लाइंट के ऊपर भी बहुत अच्छा इम्पैक्ट जाएगा और वो आपको प्रोजेक्ट अवॉर्ड करने के बारे में ज़रूर सोचेगा। अगर आखिर में बात करें पेमेंट की, के प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद आप पेमेंट किस तरीके से अपने फ्रीलांसिंग अकाउंट से निकाल सकते हैं, तो उसके लिए आपके पास 5 बेसिक ऑप्शन मौजूद हैं। सबसे पहले आप पेपाल का इस्तेमाल करके अपनी पेमेंट को निकाल सकते हैं। इसके अलावा आप स्क्रिल का इस्तेमाल कर कर अपनी पेमेंट को निकाल सकते हैं। आखिर में बस यही कहना चाहूँगी कि आपके पास जो भी महारत है इसे बरोए कार लाइए और फ्रीलांसिंग में लोगो डिज़ाइनिंग, वेब डिज़ाइनिंग, फ़ोटोशॉप, ट्रांसलेशन, वॉइस ओवर की बहुत ज़्यादा मांग है। इसके अलावा फेसबुक, यूट्यूब, गेम वगैरह के मुतालिक जो भी कुछ आप जानते हैं, इस काम को अपनी महारत बनाकर लोगों को सिर्फ मशवरे देकर भी आप इन फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म में से बहुत कुछ कमा सकते हैं, क्योंकि यहाँ सब बिकता है। हत्ता कि अगर एक बंदे को अपनी कंपनी के लिए बेहतरीन नाम भी तजवीज़ करना हो तो फ्रीलांसिंग साइट पे आकर बेहतरीन आइडियाज़ देने वालों को वो पैसे तक देता है। और यहाँ इतना काम है कि सोच है आपकी, बस आपको ये पता हो कि आपको कौन सा काम बेहतर तरीके से करना है तो आप फ्रीलांसिंग से बाआसानी बहुत से पैसे कमा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी रही होगी। इसी तरह की अच्छे अच्छे वीडियोस के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन पर क्लिक करना मत भूलिए। आपसे मिलूँगी फिर किसी अच्छी सी वीडियो के साथ।